और इधर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज केंद्रीय बजट पेश करेंगे। इस बजट से छत्तीसगढ़ के युवा, महिला और कारोबारियों को काफी उम्मीद है। स्वराज एक्सप्रेस संवाददाता दिलीप साहू ने छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज से जुड़े अलग अलग कारोबारियों से चर्चा की। देखिए क्या कुछ कहना है कारोबारियों का। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को यूनियन बजट पेश करने वाली है और इस बजट से हर वर्गों को एक उम्मीद रहती है, चाहे युवाओं की बात करें, महिलाओं की बात करें, कारोबारियों की बात करें, हर एक वर्ग को बजट से काफी उम्मीदें रहती है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए व्यापारीगण हैं। हम इनसे चर्चा करेंगे, जानेंगे कि आखिर आने वाले केंद्रीय बजट से उन्हें क्या उम्मीदें हैं। सबसे पहले अध्यक्ष अमर पानवाले जी, क्या उम्मीद लगा के बैठे हैं इस बजट से? जी, इस बार हम लोग काफी उम्मीद लगा के रखे हैं। जो हमारे छोटे व्यापारी हैं, जो एमएसएमई में आते हैं या मध्यम वर्गीय लोग हैं या सैलरीड लोग हैं, इनको इनकम टैक्स में स्ट्रेट अवे 0 से 10 लाख रुपए तक जीरो टैक्स में लेके आना चाहिए। बिल्कुल, इसी कड़ी में आपसे जानना चाहेंगे क्या उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, जो अभी केंद्रीय बजट आ रहा है, सबसे पहले मैं एक चीज कहना करूंगा कि गवर्नमेंट को जीएसटी से काफी रेवेन्यू प्राप्त हो रहा है और इनकम टैक्स में, जैसे कि अमर भैया बोले कि इनकम टैक्स में भी जो है स्लैब चेंज होना चाहिए। और चूंकि हम व्यापारी वर्ग से आते हैं और हम लोग को ऑडिट का जो है काफी यानी जो रहता है, तो जो इसमें सेक्शन 44AB जो है उसके अंतर्गत जो 1 करोड़ रुपए के जो ऑडिट का जो वो है उसको जो है 5 करोड़ कर देना चाहिए विदाउट किसी कंडीशन के। इनसे चर्चा करेंगे किस तरह उम्मीद कर रहे हैं इस बजट से। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री जी ने 2047 में एक विकसित राज्य का उन्होंने एक विजन देखा, सपना देखा। विजन जब वो कैसा होगा, जब हमारा छत्तीसगढ़ विकसित होगा और छत्तीसगढ़ के अंदर में बहुत ही दुरंत एरिया जैसे बस्तर है, सरगुजा है, वहां के रोडों बिल्कुल समाप्त है। अगर वहां पे हम फंड देते हैं तो वहां के आर्थिक विकास होगा और वहां के व्यापारी खूब बढ़ चढ़कर आगे बढ़ेंगे। आप कौन से सेक्टर से हैं? सर, मैं सीमेंट उद्योग। क्या उम्मीद कर रहे हैं इस बजट से? जो मोदी जी का विजन है डिजिटल इंडिया का, डिजिटल जो हमारी क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में जो चार्जेस लगते हैं, अगर वो चार्जेस ना लगे तो ये व्यापारियों को और आम कस्टमरों को बहुत फायदा होगा। व्यापारीगण हैं, इनसे भी जानेंगे क्या चाहते हैं आप, क्या उम्मीद है इस बार बजट से? देखिए, इस बजट से मैं एक महत्वपूर्ण बिंदु पर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा कि अभी वर्तमान में हमारे भारतीय व्यवस्था के अंतर्गत महिलाओं को 500 ग्राम सोना और पुरुषों को 250 ग्राम सोना रखने की छूट है, जिसके लिए किसी प्रकार के किसी कागजात की आवश्यकता नहीं है। यह नियम पिछले 30 वर्ष पूर्व बनाया गया था, तो इसमें संशोधन की बहुत जरूरत है, क्योंकि विरासत में बड़े बुजुर्गों से और कई प्रकार से सोना धीरे धीरे प्राप्त होता रहता है, जो हमारी पारिवारिक विरासत होता है। तो इस सीमा को बढ़ा के पुरुषों के लिए 500 ग्राम और महिलाओं के लिए 1 किलो करने की आवश्यकता है। क्या उम्मीद कर रहे हैं इस बजट से? देखिए, उम्मीद तो क्या है, मैं चूंकि रेलवे क्षेत्र से भी आता हूं और छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला रेलवे से अपना केंद्र को देता है, लेकिन बहुत दुखद बात है कि रेलवे की कनेक्टिविटी डेली और अपना जो गाड़ियां कैंसिल हो रही है, ठीक है विकास के लिए थोड़ा बहुत होता है, लेकिन 2 साल 3 साल से वो कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है, जिसको मैं अभी चाहूंगा कि उसको लाइन पे लाके उसको जल्द से जल्द ठीक करें। देखिए, सबसे ज्यादा अभी होम लोन, जो छोटे तबके के होम लोन ज्यादा लोन लेते हैं, उसमें 18C के अंतर्गत 1.5 लाख रुपए की जो है उसको 1.5 लाख की जगह 3 लाख कर देना चाहिए और उस पर 2 लाख की जगह 4 लाख कर देना चाहिए, ताकि हर आदमी को होम लोन का जो बेनिफिट है उसे संपूर्ण रूप से मिल पाए। मैं ये चाहता हूँ आपके माध्यम से कि सैलरी पे जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है ना, वो अभी फिलहाल 75,000 है, वो 2 लाख होना चाहिए। सभी को इस केंद्रीय बजट से काफी उम्मीदें हैं और अपना एक सुझाव भी सभी रख रहे हैं। एक सुझाव लगातार छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स की ओर से जाते रहते, चाहे केंद्र सरकार को हो या राज्य सरकार को। अब देखना होगा आने वाले बजट में इनके सुझावों पर कितना अमल होता है, इनकी उम्मीदों पर यह बजट कितना खरा उतरता है। कैमरा पर्सन टिकेश्वर के साथ स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू।